10वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने, अगर मैं बात करें, कल वाली क्लास में हमने 3D वाले डायमेंशन देखे थे और 3D में हमने सिलेंडर डिस्कस कर लिया था, कोन डिस्कस कर लिया था, हेमिस्फीयर डिस्कस कर लिया था और स्फीयर डिस्कस कर लिया था। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे और कंबाइन वाले जिसमें कोन और हेमिस्फीयर को ऐड करते हैं उन वाले क्वेश्चन भी कर चुके थे। अगर हम आज की बात करें तो क्यूब हम डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड डिस्कस करेंगे और अदर्स परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे, अदर्स परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी से आ जाइए। सबका बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम बिना डिले हुए अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे बच्चे, ठीक है, कोई डाउट? और हमने वो भी कर लिया था, क्या फर्स्ट टर्म भी हो गया था। चलिए भाई, क्यूब को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यूब जिसका मतलब होता है घन 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 घन। हिंदी में क्या कहते हैं भैया क्यूब को? घन, धन नहीं घन, है ना। क्यूब का मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, है ना। एक बार देखें क्या हमें यहाँ क्यूब मिलेगा। जैसे ये देखिए, जिसकी सारी साइड बराबर होती है ये क्यूब होता है। बोलो बच्चों, जिसकी सारी साइड बराबर, मतलब अगर ये साइड ए है तो इसकी लेंथ अगर ए है तो इसकी ब्रेथ भी ए होनी चाहिए और इसकी हाइट भी ए होनी चाहिए, तब ये कहलाता है क्यूब। बोलो फटाफट कमेंट करो, क्या क्लियर है? हाँ जी, क्या ये क्लियर है? ये है क्यूब। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं आपसे क्यूब क्या है, प्रिज्म है या पिरामिड, है ना। दो चीजें होती हैं, प्रिज्म और पिरामिड। देखो, अगर प्रिज्म और पिरामिड क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये है, अगर मैं इसको कोई पर्सन ऊपर से देखे इस क्यूब को तो ये कैसे दिखाई देगा? ऐसा, है ना। अगर ये कोई पर्सन इस क्यूब को ऊपर से देखे तो ये ऐसा दिखाई देगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, चारों साइड बराबर। तो इसका मतलब जब ये ए है, जब ये ए, जब ये ए, तो अगर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, एक ऑटो कैड करके कमांड सॉफ्टवेयर आता है 3D और 2D के लिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये हो जाएगा ये वाला फिगर, मतलब हाइट भी ए, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, तो ये एक कहलाएगा प्रिज्म है। और पिरामिड उस टाइप का होता है, नोक टाइप का, है कि नहीं? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलूं? मान लो मैं इसके ऊपर एक पिरामिड बना दूं, पिरामिड ऐसे होगा, जैसे अगर मैं इसके ऊपर पिरामिड बनाऊं तो ये तो नहीं बन रहा है, ये ऐसे बनेगा। देखो, अगर मैं इसके ऊपर पिरामिड बनाऊं ना तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, उतना अच्छा पिरामिड तो नहीं बन रहा है। तो ये अगर ऐसी फिगर कहीं आती है तो ये पिरामिड कहलाएगी, अगर ऐसी फिगर कहीं आती है तो ये कहलाएगी पिरामिड है। लेकिन वो नॉर्मल क्या है, वो आपका क्या है, प्रिज्म है। बोलो फटाफट, क्लियर है ना? हमने कल ऐसे क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, तो सीधा सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। आपके क्यूब के फॉर्मूले हैं कुछ, हमारे पास उनको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यूब एक घन जिसको बोलेंगे, एक प्रिज्म है, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? ए क्यूब, साइड का क्यूब। तो यार लेते हैं साइड का होल क्यूब इज द वॉल्यूम। बोलो क्लैरिटी। सरफेस एरिया मतलब सरफेस पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं इसको, है ना। पृष्ठीय या कर्व सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, याद रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब ये वाला जो सरफेस है, फर्स्ट पृष्ठ में ये ऊपर और नीचे वाला को हटा देते हैं। अगर हम टॉप और बॉटम को भी काउंट कर लें तो a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप बोलोगे 6a स्क्वायर। बोलो 6 इंटू साइड का होल स्क्वायर, कमेंट करो। बोलो, अगर सरफेस एरिया पूछे तो 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया पूछे तो 6a स्क्वायर, डायगोनल पूछे तो ये डायगोनल होता है, यहां से लेके यहां तक का डायगोनल है, √2 √3a, ये है विकर्ण। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। अगर इसमें क्वेश्चन कभी कभार ऐसे पूछ जाता है आर, मतलब इसको अंदर एक मैं गुब्बारे को रख दूं, बैलून को रख दूं, तो उसकी रेडियस क्या होगी? कैसे आएगा बैलून? देखो, एक बैलून मैंने इसके अंदर रख दिया ऐसे, ये वो बैलून तो सेट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से बना दूं। अगर हमने इसके अंदर एक गुब्बारा सेट किया, ये, तो इसकी रेडियस क्या होगी? ये कहलाती है a/2। यस और नॉट? भाई आपको सोचिए, कमरा है, उसके अंदर आप क्यूबॉइड कमरा है, उसके अंदर कोई गुब्बारा रखो तो उसकी रेडियस इस साइड का आधा होगी, है कि नहीं? साइड का आधा हो जाएगी। और कैपिटल आर की बात करूं, इसको किसी गुब्बारे के अंदर रख दो, दो चीज अलग अलग है। इसके अंदर गुब्बारे को रखोगे तो उसकी साइड का आधा, और इसको उठा के किसी गुब्बारे में रख देंगे पूरे का पूरा, तो उसकी रेडियस होगी √3a/2। बोलो, इसको उठा के किसी गुब्बारे में रखेंगे, रेडियस √3a/2। बताओ फटाफट, कमेंट करो, क्लियर है सबको? बोलो बताओ बच्चा संदीप लेट नहीं आना है, आप लेट आए हो। संदीप आप कम से कम 7 मिनट लेट हो, 7 मिनट लेट। वॉल्यूम साइड का क्यूब a क्यूब, सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, डायगोनल √3a, आर रेडियस a/2, कैपिटल R √3a/2। बताओ बच्चों, क्या ये क्लियर है या नहीं? बताइए बच्चा, क्या ये क्लियर है कि नहीं? कमेंट करो, बोलो। जी बोलो, संदीप लेट नहीं आना है। चले पहला क्वेश्चन ले लें आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ द 3 सॉलिड क्यूब्स मेड ऑफ मेटल आर। 3 सॉलिड क्यूब, उनके वॉल्यूम दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब और 27 सेंटीमीटर क्यूब, उनका वॉल्यूम दे रखा है। द वॉल्यूम ऑफ द 3 सॉलिड क्यूब्स मेटल ऑफ आर, आफ्टर मेल्टिंग ऑल द 3 क्यूब, तीनों क्यूब को पिघलाकर एक सॉलिड क्यूब बनाएगा, तो इसकी जो नया क्यूब है उसकी साइड कितनी होगी? उसकी एज मतलब किनारा या साइड कितनी होगी, की बात है, निकालो। 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। खुद तो बच्चा इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। रॉक्स द फॉक्स, मोहंटी, संदीप, सभी बच्चे आंसर निकालिए, खुद निकालो, इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मुझे बताने वाला हो। अच्छा करो आंसर, चले आंसर निकालो भाई। 3 क्यूब पिघला है, एक का वॉल्यूम है 125, दूसरे का वॉल्यूम है 64, तीसरे का वॉल्यूम है 27, तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम इक्वल होगा भाई। टोटल वॉल्यूम तो एक जो बड़ा आ रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल है 7 5 12 4 16 6 2 8 2 10 11 216 आ गया ए क्यूब।
तो 1 बराबर 6, या और अच्छे से बता दूं, a बराबर 216 का अंडर क्यूब दैट इज 6। बोलो फटाफट, यस और नॉट। नए घन का किनारा 16 6 7 8 11 1 और 2 6 सेंटीमीटर। बोलो, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, अरे फरमाओ, चले आगे। बहुत स्लो बच्चे हो यार तुम, इतने स्लो आंसर देते हो, क्या बताएं? चलो, बहुत स्लो आंसर देते हो यार। The length of a side of a cube which can be hold 8 लीटर of water। एक घन है जो 8 लीटर पानी होल्ड कर सकता है। अच्छा आपको पता है आपके रेस्ट टॉपिक क्या क्या है? क्या क्या रहेगा बच्चा आपके रेस्ट टॉपिक को बताएगा? प्लानर है आपके पास कि नहीं? हाँ जी, प्लानर है आपके पास कि नहीं? मैं आपको आपके रेस्ट टॉपिक भी लिखवा दूंगा अभी, है ना। याद रखो, मैंने बताया था 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए क्यूब जो 8 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, इसका मतलब 8000 लीटर। और 8000 लीटर क्या होता है? वॉल्यूम है। तो साइड का क्यूब कितना हो गया? 1 ही क्यूब। तो 8000 का अंडर क्यूब निकाल लें, जो कि होता है 20। तो 20 हो गई, ए हो गया 20 सेंटीमीटर। बताइए, अरे कहां गए भाई तुम सब? रॉक्स द फॉक्स, खतरनाक बच्चे हैं भाई तुम्हारे बैच के। क्लियर है भाई? क्या बताएं भाई? आपके में अलजेब्रा बचा है, नंबर ट्रिग्नोमेट्री बचा है, हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री, ठीक है, ये सारी चीजें बची हैं। 3 4 नहीं बची, 3 4 ही। आओ, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया जो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम कितना होगा? क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, क्या होता है टोटल कुल सरफेस एरिया? 6a स्क्वायर 150, a स्क्वायर बराबर 25, a बराबर 5। तो इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर साइड का होल क्यूब 5 का होल क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब। फरमाइए बच्चा, कमेंट तो करो। संदीप भाई साहब, रॉक्स द फॉक्स भाई साहब, कितने खतरनाक बच्चे हो भाई। 7 मिनट पहले तुम्हारा कमेंट आया था, 7 मिनट हो चुके तुम्हारे कमेंट को, कुछ नहीं पता कहां है भैया। हाँ जी, अरे तुम भी भैया बहुत खतरनाक बच्चे हो। घन का विकर्ण दे रखा है इतना, विकर्ण क्या होता है? a√3। घन की बात कर रहा है वो विकर्ण। जिसको विकर्ण नहीं दिख रहा है, मैं बता दूं कैसे दिखता है विकर्ण। ये देखिए, ये रहा विकर्ण, और वो इस विकर्ण की बात कर रहा है, ये। तो a√3 है 2√3, a बराबर है 2 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 6 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। बोलो, हाँ बच्चा कमेंट करो, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई। भाई एक बार कमेंट कर दो, पता तो चले तुम हो। रॉक्स द फॉक्स, मोहंटी, संदीप, कितने बच्चे तो कभी देखने आते हैं क्या चल रहा है मामला, सब सही चला है कि नहीं, सिलेबस खत्म हो रहा है कि नहीं, ऐसे आते हैं बच्चे देखने, सर जी सही चला रहे हैं कि नहीं। If the total surface area of a cube is 6 square units, total surface area, what is the volume of the cube? एक क्यूब क्यूबिक यूनिट, 2 क्यूबिक यूनिट, 3 क्यूबिक यूनिट, या 4 या 6। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है उसने, दैट इज 6 क्यूबिक यूनिट। हाँ जी, करो ज्ञात, करे फाइन। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, ये है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो a बराबर है 1। तो वॉल्यूम क्या होगा? a का क्यूब 1 का क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। बोलो, है ना यार? इनके एक बार कमेंट रिफ्रेश कर देना। जो जो बच्चे लाइव हैं मुझे तुरंत कमेंट करें। 10 मिनट पहले का कमेंट आया हुआ तुम्हारा, कितने खतरनाक बच्चे हो भाई। चलिए आ जाओ। हाँ जी, रॉक्स द फॉक्स, संदीप भाई साहब, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 726। किसी क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 726 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकाले? द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 726। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ध्यान रखना एक चीज को, होता क्या कई बार ये देखा गया है, देता तो वो सरफेस एरिया है और क्वेश्चन आता है टोटल सरफेस एरिया से, ये बहुत बार देखा गया है। जैसे देखो, सरफेस एरिया की बात हो रही है ना कि टोटल सरफेस एरिया की, और जबकि क्वेश्चन निकलेगा टोटल सरफेस एरिया से, हमें कैसे पता चलेगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि सरफेस एरिया उन्हें गिवन है, टोटल नहीं गिवन है, आप हमेशा टोटल लगाओ, आप हमेशा टोटल लगाना, कहानी खत्म हो गई। देखो a स्क्वायर 12 छंग 72, a बराबर के 121 का रूट 11। घन का आयतन ज्ञात कीजिए, तो वॉल्यूम बराबर 11 का होल क्यूब 1300
31। बताइए बच्चा, बताओ क्या क्लियर है? क्या मामला क्लियर हुआ? अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि 13 मिनट हो चुके हैं और आपका कोई कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप में से कोई भी कमेंट ही ना कर रहा हो। हाँ जी बच्चा, मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो दिखाई दे रही है तो मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं, 13 मिनट पहले के कमेंट दिख रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, तो समझ में तो सब आएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आए। ठीक है, कल इसको खत्म कर देंगे ना, कल भी यही क्लास, कल इसको खत्म कर देंगे, ये क्लास कल भी चाहिए। 3 क्यूब्स हैं, साइड 1 सेंटीमीटर के, 3 क्यूब हैं जिनकी साइड देखिए 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के, उनको मेल्ट करके नया क्यूब बनाएगा। इज आर मेल्टेड, दैट इज द मेल्ट, थ्योरम लगेगी इसमें, मेल्टिंग कंसेप्ट, फॉर्म अ न्यू क्यूब, देन हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। जो नया क्यूब है उसके सरफेस एरिया का आधा क्या हुआ? अगर आप क्यूब बनाओ तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, ये हमने माना नया का क्यूब। 216 और 512, बोलिए तो आप बोलोगे 729 ए क्यूब, तो ए बराबर 9। सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, हाफ 2a स्क्वायर, ये मतलब 9 का स्क्वायर, 81, 162। लेकिन मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा कोई दिक्कत हो, मान लो मैच नहीं कर रहा, इसने ये नहीं बोला कि टोटल निकालना है, अगर वो मैच ना हो तो भैया हमें टोटल ही फाइंड करना पड़ेगा। 6 × 9 का होल स्क्वायर, हाफ पूछा है तो हमने हाफ कर दिया, 243। तो सर हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें फुल निकालना है हाफ निकालना है? अगर हमारा मैच नहीं होता तो भैया हमें फुल पे ही जाना पड़ेगा। 243 इज द राइट आंसर। बोलिए यस और नॉट, कमेंट करो। संदीप रॉक्स द फॉक्स, सब्याची मोहंती भाई साहब, हाँ जी चले अगले क्वेश्चन देखिए। क्लियर, चैप्टर लगभग खत्म होने का कगार पर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ, जिसमें से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन है उसको करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ये रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में। और अगर आपको वीडियो दिखाई दे रही है साफ तो पहले खुद निकालो इसको, मैं चाहूंगा आप खुद निकालिए तब मुझे बताइए। ठीक है, कंफर्म? ये एक्स है, पूछा है इन द गिवन फिगर, ये प्रैक्टिस के लिए है। इन द गिवन फिगर आइडेंटिकल सेमी सर्कल आर ड्रॉन इन द क्वाड्रिलेटरल एक्स ए बराबर 7, एक्स ए बराबर 7 दे रखा है, ये 7 है, ये 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? ये जो शेडेड वाला रीजन है येलो वाला, इसका एरिया पूछा क्या होगा? 70, 144, 77, 84, कैसे निकालें? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि सारे सेम, ये 7 है, ये भी 7 है, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। आइडेंटिकल मतलब चारों सेम है। हाँ जी, कमेंट भी कर दो अगर कमेंट दिखाई दे रहे हैं तो। बोलो, चला जाए आगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना कितना हुआ? 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जस्ट इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए है। तो सबसे पहले इसमें दो कंसेप्ट लग रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है वो ऐसे निकलता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, कभी भी कोई स्क्वायर के अंदर आप कोई क्या बनाओ, स्क्वायर के अंदर कभी आपको कोई लीफ बनानी पड़े, पत्ती, जैसे एक पत्ती ऐसे बनाई और मैं आपसे पूछूं कि इस बनाई गई पत्ती का एरिया कितना होगा, तो ये वाला एरिया कितना है, ये वाला, ध्यान से देखना। तो अगर मुझसे ये वाला एरिया पूछा जाए तो ये कहलाती लीफ। तो वैसे इसका प्रूफ है पूरा, हम इसके प्रूफ में नहीं जा रहे, हमें केवल लीफ का एरिया निकालना है। ध्यान से देखना, अगर आपसे लीफ का एरिया पूछा जाए तो लीफ का एरिया डायरेक्ट निकलता है, और ये है ए बी सी और डी स्क्वायर, ए सेंटीमीटर साइड है, ए सेंटीमीटर साइड है, ए सेंटीमीटर साइड है, तो एरिया ऑफ लीफ होता है 4/7 ए स्क्वायर। बोलो बच्चा, क्लियर हुआ? लिख लेते हैं एरिया ऑफ लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती, ठीक है, 4/7 ए स्क्वायर, जहां ए साइड है। अगर मुझे इसका एरिया पूछेगा तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा, मैं पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा। पूरे का एरिया आप जानते हैं सर्किल का 1/4 है ना, पूरा सर्किल बनता, तो पूरे का एरिया कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 14। बोलो यस और नॉट, कोई डाउट? पाई आर स्क्वायर होता है, आर कितना है, 14। और मुझे 4 सर्किल माइनस करने, देखो ये दोनों मिला के एक सर्किल बनेंगे, ये दोनों मिला के एक सर्किल बनेंगे, तो ये 2 सर्किल हो गए, तो 2 पाई, इनकी रेडियस कितनी है, इनका डाया है 7, भैया ये 7 है यहां से यहां तक, तो रेडियस हो गई 7/2। बताइए यस और नॉट? पाई आर स्क्वायर, पाई आर मतलब यहां से यहां तक 7/2, तो ऐसे 2 सर्किल है, एक ये पूरा एक सर्किल, ये पूरा एक सर्किल। बोलो यस और नॉट? लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, जब आपने ये दोनों सर्किल लिया ना, जब आपने ये दोनों सर्किल लिए और जब आपने ये दोनों सर्किल लिए, तो ये वाला एरिया आपने 2 बार काउंट कर लिया, ये वाला। और इस वाले एरिया को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको,
देखिए अगर मैं इस वाले एरिया को थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो ऐसे है, केवल हम ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये यहां से 7 है, क्वेश्चन में मेंशन है ये 7 है, और अगर ये 7 है और ये आइडेंटिकल है तो ये पॉइंट यहां से मिलेगा, ये पॉइंट यहां से मिलेगा, तो ये बनाएगा राइट स्क्वायर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और ये है लीफ जो मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया था। लीफ का फॉर्मूला क्या होता है 4/7 a स्क्वायर, वेयर a इज द साइड ऑफ a स्क्वायर। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं 4/7 a स्क्वायर, जब ये पूरा 7 है तो ये 7/2 का होल स्क्वायर, 4/7 7 into 7/4, 4 से 4 कैंसिल, 7, तो लीफ का एरिया 7 है। बताइए, देखो क्लियर है 14, तो 22/7 वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 इंटू के 4, 14 इंटू के 14 माइनस 7 टू द 14 4 11 154 ये हो गया। इसको सॉल्व करें, 2 इंटू पाई 49/4 माइनस के 7, 2 से ये कैंसिल, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 2 से कैंसिल 2 बार, 7 7 जा 11 जा, माइनस से 77 में से 7 गया 70, 154 माइनस के 70 80 87, बोलो यस और नो, 15 में 7 गया 8 87। एक बार दोबारा चेक कर लें, नहीं ये हो गया 4 और आपका 8 7 4 15 है ना। एक बार दोबारा चेक करते हैं, पूरे रुक जाओ, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले का एरिया कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है 22/154, ठीक है। दो सर्किल हैं तो दोनों सर्किल का 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है इसकी r/2, डाया 7 है तो r/2 होगी, 7/2 7/2 22/7 49/4, 2 से 2 बार 11 बार 7 7 77 माइनस ये हो गया 70, 70 कैसे हुआ 4/7 a स्क्वायर साइड 7/2 का होल स्क्वायर, 4/7 7 into 7/4 4 से 7 से 7 कैंसिल, क्लियर, तो हो गया 70 154 माइनस 70 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ जी, है ना यार, एक बार रिफ्रेश करते हैं एक बार और, ओरिजिनल मैसेज भी नहीं आ रहा क्या? अनएबल टू सेंड प्लीज ट्राई अगेन, यार टेक्निकल एरर, इसका मतलब मैसेज सेंड कर होंगे और जा नहीं रहे। बच्चों आज आपके मैसेज तो मेरे तक नहीं पहुंच रहे भाई, चलो ठीक है आगे चलते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग डालो क्यूबॉइड, हेडिंग डालो क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ घनाभ घनाभ, हेडिंग डालते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, जिस रूम में आप अभी बैठे हो वो क्यूबॉइड है, जिस रूम में आप अभी बैठे हो वो क्यूबॉइड है ना, जिस रूम में आप अभी बैठे हो वो क्यूबॉइड है। ये एल है, ये बी है, ये एच है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब जब तीनों बराबर हो तो वो क्यूब है, जब तीनों अलग अलग हो तो वो क्यूबॉइड है, सिंपल सा लॉजिक है। तो हम डिस्कस करते हैं इसको, है ना। वैसे आप टेंशन ना लो, अगर किसी को कोई भी जो मैं आज पढ़ा रहा हूं किसी को कोई डाउट हो नेक्स्ट में पूछ लेना, कल भी हमारी कल इसकी लास्ट क्लास होगी, मेंसुरेशन वाली कल लास्ट क्लास होगी, ठीक है बच्चों। तो आज मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है ना, आपके कमेंट मुझे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, लास्ट कमेंट 27 मिनट पहले का दिखा रहा है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का मतलब है, आज फिर छोटी क्लास लेंगे फिर हम नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। क्यूबॉइड का मतलब एल बी एच, जब एल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, वॉल्यूम होता है लंबाई लेंथ चौड़ाई और ऊंचाई, लेटरल सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया की बात है, तो ये तो 2 into l + b into h। कई बार एग्जाम में चारों दीवारों का क्षेत्रफल आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे जिस रूम में अभी आप हैं तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, केवल 4 दीवार है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे तो होता है 2 into l + b into h। अगर मैं कहता हूं चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 into l + b into h, टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम को ले लो तो 2 into l + b तो है ही, प्लस टॉप और बॉटम हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 into l b b h h। और इसके अंदर अगर हम रखते हैं डायगोनल तो ये हो जाएगा √l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। बताइए यस और नॉट, बोलो क्लियर है, कोई डाउट, बोलो बोलो बोलो, कंफर्म, √l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। चलो करो सो, सॉल्व करें। द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर आयताकार हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, हैविंग लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, वो है 448, तो बताना है इसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है। 10 9 8 या 7 कैसे फाइंड करोगे, 10 9 8 या 7, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 into l + b into h, 448 वो गिवन है। तो l + b कितना है, 2 से सिंपलीफाई कर लें, l कितना है, लेंथ 18, b कितनी है निकालनी है, h कितनी है 8 है, बोलो। तो 18 + b = 28, तो b = 10, बताइए हाँ या ना, क्लैरिटी, चलिए ठीक है, आसान है, कोई इतना वो नहीं है, कर सकते हैं आप क्वेश्चन, ऐसा नहीं हो सकता। चलो निकालो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 10 मीटर 5 मीटर लंबा और 3 मीटर जो हाइट है उसकी, टोटल सरफेस एरिया बताना है 105 104 170। बच्चे क्लास छोटी रखेंगे ना क्योंकि मुझे आपके कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। एल बी बी एच एच एल, एल बी कितना है 10 into 5, बी एच कितना है 5 into 3, एच एल कितना है 3 into 10, 50 15 और 30, बोलो हाँ या ना, 190 स्क्वायर मीटर, बोलिए कमेंट करो।
चले रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी है, इसमें कितना लीटर ऑफ वाटर कैन होल्ड, कितना लीटर पानी होल्ड कर सकता है। तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब पता चल जाए, उसको 1000 से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम होता है 10 8 50 8 पंजे 40 4000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 4 लीटर। बोलो, अरे बोलो भैया बोलो। क्लियर? चलो फिर आज इतना रखें, है ना, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट में आगे चलेंगे। आज हमने क्यूब देखा, क्यूबॉइड देखे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, तो अभी मुझे आपका मैसेज नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो नेक्स्ट में पूछ लेना। कल इसकी लास्ट क्लास होगी, परसों से नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।